हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। इस स्टोरी का नाम है कि आज की इंसानियत मर चुकी है। एक दिन एक बेटे को चोट लगी और उसने अपने पापा को कहा, पापा पापा मुझे चोट लगी है। पापा को ये 5 साल के बच्चे की आवाज़ सुनकर 1 मिनट में ही भागा आया और गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक पर भागकर पहुंच गया। दुकान, कैश काउंटर सब नौकरों के भरोसे छोड़ गया। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए बोला, डॉक्टर देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने देखते हुए, अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख कर दे देते तो दर्द कम हो जाता। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख दो ताकि जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, अरे भाई साहब क्यों इतने चिंतित हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। पर डॉक्टर साहब इसको रात को नींद आ जाएगी। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई चिंता मत करो, बच्चे को लेकर घर से जाओ। नौकर बोला, सेठ का आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया है, खून से लथपथ हो गया है, अब ये दाग नहीं उतरेंगे। भाई साहब कोई नहीं, ऐसे शर्ट तो बहुत आ जाएंगे, बेटे का खून बह गया है तो इसकी चिंता खाई जा रही है, कमजोरी हो गई है बच्चे को। तू जा एक काम कर, थोड़े से सूखे मेवे लेकर आ और बेटे को खिलाना और दुकान पर मंगल कर देना, मैं चलता हूँ घर पर। वही से 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो चुकी थी। भाई साहब का बेटा बिजनेस खूब संभालने लगा था। भाई साहब रिटायर हो चुके थे। घर पर रहते हुए तभी एक दिन उसकी पत्नी का फोन आया कि अजी सुनते हो, ये पिताजी पलंग से गिर गए हैं, सर पर खून बहुत आ रहा है। लड़का, अरे यार पिताजी को कितनी बार बोला था कि जमीन पर सो जाया करो, सोते नहीं, पलंग पर ही सोते थे, अब चोट लग गई है। अरे रामू काका जाओ घर पर पिताजी को डॉक्टर अंकल के पास ले जाना, जाओ मैं वहीं पर आता हूँ। बूढ़े हो चुके रामू काका चलकर धीरे धीरे जाते हैं। तब तक सेठ का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चिढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, महंगा कलीन खराब हो गया है। रामू काका जैसे तैसे साइकिल रिक्शा पर सेठ को डालकर वहां से क्लिनिक के लिए चले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। रामू काका ने फोन किया, अरे यार वो कार की चाबी अब नहीं मिल रही है और दुकान पर कुछ कस्टमर भी हैं, उनको भुगता कर मैं फिर आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले बाप ने बेटे को सर पर खून लगने पर 10 मिनट में गोदी में उठाकर भागकर तय की थी, वही दूरी बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर सका। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए और इलाज चालू कर दिया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट करना पड़ेगा। बेटा बोला, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग वगैरह कर दीजिए, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ, वो दवाइयाँ बहुत महंगी है और जल्दी आराम आ जाएगा। लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, महंगी दवाइयों की क्या जरूरत है, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना सुनाई। बेटे के आंखों में आंसू की धारा बह गई। तभी बहू का फोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चादर और गद्दा डाल दो, पिताजी को लेकर आ रहा हूँ। भाई साहब के आंखों से
आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द भी गायब हो चुका था। बेटे के अपनेपन का एहसास हो रहा था। सब भुला दिया दर्द। बस अब तो मौत भी आ जाए तो स्वीकार है। मित्रों, ये आज की हकीकत है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप एकाकी जीवन जी रहे हैं और बेटा सफलता और दौलत के चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुका है। ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो दोस्तों शेयर जरूर करना। आत्मचिंतन करने योग्य है। ये कहानी सुनकर अगर आपके दिल में जरा सी भी इंसानियत हुई तो आप ये शेयर जरूर करेंगे।